आज पितरों को विदा करने का दिन है। अगर हमारे पितर ना होते तो हम लोग भी यहाँ होते क्या? नहीं होते। हमारे पितर हैं तब हम हैं, और उनको याद करने का फल ये हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए ना, चाहे वो तीज हो, त्योहार हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, बड़े मनोविज्ञान से बनाए। हर परंपरा में कुछ न कुछ रहस्य छिपा है, मगर उसे निकालने वाला हो, काढ़ने वाला हो, उस पर चिंतन करने वाला हो, तब सार मिलने वाला है। दूध को दूध निकाल लिए गाय से, किंतु उसको जमाए ना, औटाए ना, फटाए ना, तो घी निकलने वाला है? नहीं निकलने वाला। सत्संग हम सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, किंतु जो सत्संग की बातें हैं सुनते, उसको मथेंगे नहीं तब तक सार निकलने वाला नहीं है। तो जो पितरों का अनुष्ठान है उनको याद करना है। क्या है? उनके निमित्त जो हम स्वजनों को पूजते, स्वजनों को बुलाते, अपने परिवारजनों को खिलाते पिलाते, और इसको पितृमोक्ष भी कहा जाता है, पितरों का मुक्त होना पितरों से। तो उनके कमाए हुए धन को कुछ न कुछ अंश हम परमार्थ में लगाते हैं, तो उससे उऋण होते जाते हैं, मुक्त होते जाते हैं। और ये काम करना चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। आज आदमी परंपरागत निभा तो लेता है, किंतु माता पिता का आदर नहीं कर पाता, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं कर पाता, अपने गुरुजनों का आदर नहीं कर पाता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य इस धरती तल पर सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सर्वोच्च प्राणी। ये विचारवान हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, और है भी, किंतु इसी में दुर्बुद्धि आ गई, तब ये राक्षस प्रवृत्ति का हो सकता है, कुसंस्कारी हो सकता है, दुराचारी हो सकता है। ये मानव तन की महिमा हमारे पूर्वजों ने इसीलिए गाई कि आप इस शरीर का सदुपयोग करके मुक्ति लाभ ले सकते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। किंतु आदमी सबसे बड़ी भूल यही करता है। इसी मानव शरीर की भूल के परिणाम में अनंत खानियों में भटकना पड़ता है। अब इसी मानव शरीर में अगर सुधार कर लिया, सत्संग कर लिया, भजन भक्ति कर लिया, तो अपने लिए उद्धार का द्वार खोल भी सकता है। ये अवसर मनुष्य को मिला, तो आज हम उन पितरों को याद करें। उनको याद करना क्या? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके भीतर कोई न कोई सद्गुण ना हो, कोई न कोई अच्छाई ना हो। तो उन अच्छाइयों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। मानो पितरों की याद हो गई, उनकी पूजा अर्चना हो गई। आज उन पितरों को तिरस्कार कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों का तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए तो वृद्धाश्रम खोलने की क्या जरूरत है? आज जगह जगह खुल रहा। क्यों? क्योंकि आदमी अपने तक सीमित हो गया, अपने स्वार्थ तक सीमित हो गया। जीव का जीव ही सहयोगी, जीव का जीव ही आधार है। अब एक दूसरे के आधार से ऊंचाई पर जाना भी होता है। अध्यात्म का मार्ग तो अकेले का है, किंतु इस अध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए भी आधार लेना पड़ता है। आज हमारे
गुरजन वे भी पितर हो गए, बीत गए। उनकी ही देन है, उनकी ही कृपा है, आज हम सब आपके बीच बैठे दो बातें कहने में सामर्थ्य हो रहे। उन गुरुजनों की अच्छाइयों को याद करें। और जीव चाहता ही क्या है? सर्व दुखों से पार होना। कोई जीव दुख नहीं चाहता, दुख से मुक्त होना चाहता है सभी, किंतु सबके मन में दुख है तभी दुख से पार होना चाहता है। दुख नहीं तो पार होने वाली बात ही नहीं। तो जानना है कि दुख कहां से शुरू होता है। दुख अपनी अविद्या से शुरू होता है, अपनी अज्ञानता से शुरू होता है, अपनी नासमझी से शुरू होता है। दुख को बनाने वाला ये स्वयं। तो दुख को मिटाने के लिए हम सत्संग का आधार पकड़े। आप कहेंगे भाई सत्संग तो खूब हो रहा है, सब जगह हो रहा है, बड़े बड़े सत्संगी, भारी लाखों लाखों का भीड़ होता है, लोग लाखों लाखों इकट्ठे होते, फिर दुख क्यों नहीं जा रहा है? तो कारण है अपनी अविद्या या नासमझी। हमें अपने स्वरूप का बोध ही नहीं। हम ऐसे संतों से, सद्गुरुजनों से नहीं जुड़े जो हमें पूर्ण बोध दे, यथार्थ बोध दे, आत्मबोध दे। अब आत्मबोध देकर हमें लौटाने का उपाय बताएं। संसार में जगह जगह कथा, भागवत, पुराण की चर्चा खूब हो रही, किंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई मन को थकाओ तब शांति मिलेगी, सुख की उत्पत्ति होगी। अभी हमारे पास बालोद क्षेत्र में मिश्रा जी पधारे थे, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और महिमा, खूब महिमा गाई भगवान शंकर की, किंतु भगवान शंकर जैसा बनने किसी को उपदेश नहीं दिया। वास्तव में आप उनका चित्र देखेंगे, सब में संकेत है, सब में ज्ञान भरा है। सिर पर जटा और गंगा उन्नत बह रही है, और जटा के ऊपर चंद्रमा सुशोभित है, गले में सर्पों की माला, मस्तक पर भस्म रमाए लगाए, और आसपास समस्त जीव जंतु नीलकंठ कहलाते हैं, महादेव, देवों के देव महादेव। क्या कभी आपने विचार किया है कि उस पद को वो कैसे पाए? विचार करें हम। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक, सिर पर जटा में गंगा बहना ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान गंगा। आप भजन सुने होंगे, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। गंगा भी सच है, जमुना भी सच है, गंगा भी सच है, जमुना भी सच है, सरस्वती सच है प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान है गंगा बनो, ध्यान है जमुना, दान सरस्वती प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ज्ञान की गंगा बह रही, और ज्ञान की गंगा में गोता न लगाने वाले तर जाते। तो ज्ञान का प्रतीक, क्योंकि शिव जी योगी थे, सन्यासी थे, तो ज्ञान की गंगा में नहाने वाले शीतलता का अनुभव करते हैं। शांति रूपी चंद्रमा उसके मस्तक पर सुशोभित होती है, सिर पर सुशोभित होती है,
वो प्रतीक है, ऐसा चिन्ह है। फिर भस्म, जो निरंतर अपने माथे पर भस्म रमाया है, वो कौन सा भस्म? चिता का भस्म, अंतिम दशा को देखने वाला। एक दिन ये शरीर क्या होगा? भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। वो सदा संकेत तो भस्म को रमाया है, अपने मन में निरंतर उन बातों को धारण किया है। और ज्ञान का तीसरा नेत्र कहाँ है? शिव जी का तीसरा नेत्र चित्र में आप सब देखें, तीसरा नेत्र मस्तक पर, वो ज्ञान नेत्र है। ज्ञान की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की चीजें दिखाई देने लगती, अनुभव में आता है, जानने में आता है। और कंठ के ऊपर आ जाए हम, इस शरीर में अमृत भी भरा है और जहर भी भरा है। कटुवाणी जहर है और मीठी वाणी अमृत है। शिव जी सन्यासी थे, भ्रमण करने वाले, और योगी सन्यासियों को तो कई लोग दुत्कारने वाले, ताना मारने वाले। अब उन बातों को वो शांत भाव से पीने वाला है, वही जहर है। उस जहर को बाहर निकालने नहीं दिया। अब निकाल देता तब महाभारत हो जाता, युद्ध हो जाता। हाथ में त्रिशूल रखा है और शिव जी मान लो क्रोध में आ गए किसी की बातों को सुनकर, तो उसका तो राम नाम सत्य तुरंत होना है। तो वैसे ही हमारे भीतर भी जहर है, उसको हम पचा ले, कंठ से बाहर ना निकाले, तब वो नीलकंठ कहलाए। तो एक संकेत सर्पों की माला, जब हम वैर भाव त्याग देते हैं तो स्वाभाविक सब जीव जंतु अपना वैर त्याग देते हैं। हमारे आश्रम में बरसात में इतने बिच्छू निकलते हैं, और लगभग मुझे 16-17 साल वहाँ हो गया। साल में 15-20 तो फेंकते ही हैं, चिमटम पकड़ के। कभी किसी को वो हानि नहीं पहुँचाए, बिल्कुल नज़रों के समक्ष आ जाता है। और रहते रहते एक को चटकाया था। एक माता जी आई थी पानी भरने, अब पता नहीं उसका प्रारब्ध ही रहा उनको काटना। गुरुदेव जी का कार्यक्रम हो रहा था, तो वहीं सब उसी समय भीड़ में ही एक नाग सांप आ गए, एकदम सफेद दूध की तरह नाग। अब देखे, अचानक नजर पड़ी उस भीड़ में, कहे कुछ मत करो, जाने दो कहे, आराम से वो निकल गया। तो जब हम वैर भाव त्याग देते हैं, सारे जीव जगत के जीव वैर त्याग देते हैं। और जब हम, यही तो सनातन धर्म है। अवेरेन वेरान येसो धम्मो सनातन, भगवान बुद्ध कहते हैं सनातन धर्म है। आज आदमी वैर और विरोध में जी रहा है, राग और द्वेष में जी रहा है। हर मनुष्य के भीतर आग जल रही।